हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का 18th वीडियो। और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगा रिएक्ट फॉर्म्स का। प्रीवियस रिएक्ट फॉर्म्स के वीडियो में हमने देखा था कि इनपुट एलिमेंट इनपुट फील्ड के साथ हम कैसे वर्क कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। हमने इनपुट फील्ड की वर्किंग देखी थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं वीडियोस का डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा इस वीडियो के, और आप ये आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट फॉर्म्स में हम फॉर्म टैग यूज करेंगे और उसका यूज देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हमने यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट कर रखा है जिसमें हमारी दो फील्ड हमने ले रखी है, जिसमें पहली फील्ड है हमारी नेम के लिए और सेकंड फील्ड है हमारी लास्ट नेम के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें हमारा नेम और लास्ट नेम डालना है और सबमिट करने पे हमें ये हेलो के आगे उसे अपेंड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबमिट करने पे हमारा ये हेलो वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी आगे अब हेलो के आगे अब अपेंड हो रहा है। प्रीवियसली ये हमने सिर्फ इनपुट फील्ड से देखा था। आज हम फॉर्म टैग का यूज करने वाले हैं। हम देखते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक ऑलरेडी फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है फॉर्म नेम से। इसके अंदर मैं एक h1 टैग रेंडर कर रहा हूँ हेलो, और इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर app.js में इंपोर्ट करके रेंडर करा रहा हूँ। ब्राउजर मेरा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। हेलो हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स हमारा कंपोनेंट सही से वर्क कर रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इनपुट फील्ड और बटन्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ। डिव, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर, और इस h1 को मैं उसी के अंदर रैप कर लेता हूँ। देन एक इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड, इसको भी क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम इनपुट। देन इसका टाइप हम दे देते हैं टेक्स्ट। देन एक प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम। देन हमारा एक नेम एट्रीब्यूट होता है, वो हम नेम दे देते हैं। एक हमें ऑन चेंज हैंडल लगाना होता है। ऑन चेंज हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी यूजर वैल्यू इनपुट कर रहा है उस वैल्यू को हम एक्सेस कर पाए उसके लिए। ये कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। देन एक हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट होता है जो कि हमारी स्टेट को बाइंड करता है विद द इनपुट फील्ड। जल्दी से मैं एक स्टेट भी क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स्ट नेम कॉमा सेट नेम, देन यूज स्टेट, और इनिशियल स्टेटमेंट्स की एम्प्टी स्ट्रिंग रख देता हूँ। देन वैल्यू को मुझे स्टेट देना है, उससे मेरा स्टेट बाइंड हो जाएगा इनपुट फील्ड से। आई गेस इतना काफी होगा। देन हमें एक बटन भी क्रिएट करना है, बटन। देन सबमिट, इस पे एक ऑन क्लिक इवेंट था जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, क्लिक इवेंट। इसका नाम फंक्शन ये भी कॉल बैक एक्सेप्ट करता है। ऑन सबमिट, जल्दी से ये दो फंक्शन में क्रिएट कर लेता हूँ, मेरा हैंडल नेम और ऑन सबमिट हैंडल नेम। और ये एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है इवेंट, और स्टेट सेट कर दूंगा उस करंट वैल्यू से मैं। इवेंट के अंदर हमारा एक टारगेट होता है और उसके अंदर वैल्यू होती है जो भी यूजर टाइप कर रहा है। जो भी यूजर टाइप कर रहा है उसको अपडेट करने के लिए मेरे पास सेट नेम फंक्शन है, जिससे मेरी करंट स्टेट अपडेट हो जाएगी। देन ऑन सबमिट, पे मुझे इसको भी एज इट इज रखते हैं, और h1 के आगे हम ये
नेम रखते हैं, देन कंट्रोल एस सेव। एक बार जितना हमने अभी लिखा है उसको रेंडर करते हैं, कंट्रोल एस सेव, देखते हैं। तो हमारा हेलो आ रहा है, देन हमारा एक इनपुट बॉक्स और हमारा सबमिट बटन आ रहा है। देन सो आपको ये सब CSS इसलिए दिख रही होगी यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी CSS लिख रखी है इसकी। सो मैंने कंटेनर क्लास दी है, सो कंटेनर की CSS मेरी है, इसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स और बेसिक CSS जो हम यूज़ करते हैं लाइक अलाइन आइटम, जस्टिफाई सेंटर, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने दे रखा है। देन H1 को मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रखा है। इनपुट के लिए मैंने डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ इसकी 100% दे रखी, देन पैडिंग मार्जिन और फॉन्ट साइज और बॉर्डर दे रखा है। बटन के लिए मैंने डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ इसकी 100%, मैक्स विड्थ इसकी 200 पिक्सल, मार्जिन और पैडिंग दे रखी है। फॉन्ट साइज दे रखा है, फॉन्ट वेट दे रखा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे रखा है अपर केस में, और बैकग्राउंड कलर दे रखा है। देन कलर दे रखा है, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, कर्सर और इसका ट्रांजिशन मैंने दे रखा है। सो इसको टेस्ट करते हैं एक बार। सो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो मेरा ऊपर विजिबल हो रहा है हेलो के आगे, बट सबमिट करने पर अभी कुछ नहीं हो रहा है बिकॉज अभी मैंने कोई इस पे मैं इवेंट तो हैंडल करा है बट उसके लिए अंदर कुछ लॉजिक नहीं लिखा हुआ है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि सबमिट करने पे हमें ये अपेंड होना चाहिए। बट अभी जो जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ तो वो वैल्यूज मुझे ऊपर मिल रही हैं। सो हमें क्या करना होगा बेसिकली कि हमें एक और स्टेट की नीड होगी शो कराने के लिए, कॉन्स्ट शो नेम, then set show name, then use state। और मुझे क्या करना होगा कि जब भी मैं ऑन सबमिट करूं तो जो भी वैल्यू मेरी नेम के अंदर है वो उसके अंदर अपडेट हो जाए सेट शो नेम में। और यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मैं अब शो नेम यूज करूंगा, कंट्रोल एस सेव, देखते हैं चेंजेस हमारे वर्क कर रहे हैं या नहीं। सो अब टाइप जो भी यूजर टाइप कर रहा है उस केस में ये अपेंड नहीं हो रहा है, और जब मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ सो यस हमारा ये सक्सेसफुली विजिबल हो रहा है सबमिट करने पर। सो ये पार्ट था हमारा, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट इतना ही समझा था। सो हमने प्रीवियस वीडियो जो पार्ट 1 था हमारा ऑलमोस्ट हमने ये सब ही देखा था। सो बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें फॉर्म का यूज करना है, सो उसे देखते हैं। सो फॉर्म टैग का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फॉर्म, और इनपुट और बटन को इसी के अंदर मैं रैप कर लेता हूं। सो फॉर्म के अंदर ऑलरेडी हमारा एक ऑन सबमिट इवेंट होता है। सो अब बटन पे मुझे कोई भी इवेंट कॉल करने की जरूरत नहीं है, और बटन के अंदर मेरा एक टाइप सबमिट होता है। सो इसके टाइप सबमिट होने से ये फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट को कॉल करेगा और मेरा सबमिट फंक्शन वर्क करेगा। सब ऑन सबमिट मुझे यहाँ पर यूज करना है, ऑन सबमिट, और ये भी कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। सो इवेंट या रख लेते हैं नाम, इवेंट रख लेते हैं, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट पे मुझे ये इवेंट पास करना है, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे भी मुझे इवेंट ऐड करना होगा। सो अब एक बार ब्राउजर पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, मैं भी नेक्स्ट लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। सो आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मेरा पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, रिलोड हो जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा फिर से रिलोड हो रहा है। सो बेसिकली फॉर्म में जो सबमिट इवेंट होता है उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि वो पेज को रिलोड करता है। सो आपने जावास्क्रिप्ट या HTML में देखा होगा कि प्रीवियस जब हम यूज करते थे, सो फॉर्म के अंदर हम एक मेथड पास करते थे, मेथड हो गया जिसमें हम गेट या पोस्ट लिखते थे, देन एक्शन पास करते थे। सो एक्शन में हम किसी पेज का पाथ देते थे बेसिकली। सो इस वजह से, बट अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस डेटा को यहीं शो करवाना है, बट डिफॉल्ट बिहेवियर
फॉर्म का ये है कि वो पेज को रिलोड कर रहा है। सो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इवेंट के अंदर एक हमारा मेथड होता है इवेंट जो कि हमें ऑलरेडी ऑन सबमिट के अंदर हमें एक इवेंट मिल रहा है। तो इवेंट के पास एक मेथड होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अगर मैं इस पे को शो करूं, सो प्रिवेंट डिफॉल्ट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो बेसिकली जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कि प्रिवेंट डिफॉल्ट। सो बेसिकली जो भी डिफॉल्ट बिहेवियर होगा उसको प्रिवेंट करेगा। सो नाउ लेट्स चेक, रिफ्रेश कर लेते हैं, टाइप करते हैं वेबी नेक्स्ट, सबमिट। सो अब हमारा डिफॉल्ट बिहेवियर पेज रिलोड हो रहा है, बट हमारी डिफॉल्ट इसका बिहेवियर हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं और हमें वैल्यू हमारी मिल पा रही है। सो बेसिकली अब इसका डिफॉल्ट बिहेवियर पेज रिलोडिंग या रिफ्रेश का बिहेवियर को हम प्रिवेंट कर पा रहे हैं। सो यही थी हमारी रिक्वायरमेंट। सो बट हमारा एक और इनपुट बटन था, सो उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। सो जस्ट हमें कॉपी पेस्ट करना है इसे। देन सिमिलरली इसको हम लिख लेंगे एंटर योर लास्ट नेम के लिए हमारी फील्ड थी। देन हमें एक और स्टेट क्रिएट करना होगा, कॉन्स्ट इसका नाम मैं रख लेता हूँ लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट। और सो मैं यहाँ पे इसको यूज कर लूंगा लास्ट नेम। सो लास्ट नेम स्टेट को मैंने इस इनपुट फील्ड से बाइंड कर लिया है और मुझे एक और फंक्शन लिखना होगा। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका नेम चेंज कर लेंगे, इसको करेंगे हम हैंडल लास्ट नेम और इसमें भी हमें इवेंट मिलेगा। तो हमें हमारी लास्ट नेम जो स्टेट है उसे अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ सेट लास्ट नेम अपडेट फंक्शन, स्टेट अपडेट फंक्शन। और इसे शो करने के लिए भी हमें एक स्टेट का यूज करना होगा। सो कॉन्स्ट शो लास्ट नेम देन कॉमा करके हमें फंक्शन भी बनाना होगा, अपडेट फंक्शन। सो सेट शो लास्ट नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट। सो जब हमारा ऑन सबमिट हो रहा है, सो इसको मैं सेट कर दूंगा, सेट शो लास्ट नेम और इसमें मैं लास्ट नेम पास कर दूंगा। तो जो कि हमारी करंट स्टेट शो कर रहा है वैल्यू की, लास्ट नेम वैल्यू की। देन कंट्रोल एस सेव करते हैं, देखते हैं कि चेंजेस हमारे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे मैंने नेम ही रखा है इसे, तो इसे भी हम लास्ट नेम कर देंगे। कंट्रोल एस सेव। तो जैसे हमारी दो इनपुट फील्ड विजिबल हो रही है, लेट्स से कि इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं। तो मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है वेबनेक्स्ट टेक्नोलॉजी। तो अभी हमारा सिर्फ वेबनेक्स्ट हो रहा है। सो वो इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पर लास्ट नेम पास नहीं करा है। तो शो लास्ट नेम हमें यहाँ पे लिखना होगा। कंट्रोल एस सेव, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, फिर से टाइप करते हैं वेबनेक्स्ट टेक्नोलॉजी। तो यस, हमारा हेलो वेबनेक्स्ट टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल प्रिंट हो रहा है। बट अभी हमारा सबमिट करने के बाद ये इनपुट फील्ड में वैल्यू रह जा रहा है। सो अगर हम चाहे तो इसे भी हम क्लियर कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको सेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि सेट नेम को हम एम्प्टी कर दें। सिमिलरली लास्ट नेम को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, सेट लास्ट नेम को भी हम एम्प्टी कर सकते हैं। कंट्रोल सेव, रिलोड करते हैं, टाइप करते हैं वेबनेक्स्ट टेक्नोलॉजी। तो अब हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली ये क्लियर भी हो जा रहा है सबमिट करने पर और वैल्यू भी अपेंड हो रही है। सो ये था हमारा रिएक्ट फॉर्म का पार्ट 2, जिसमें हमने समझा कि फॉर्म का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ऑन सबमिट इवेंट क्या होता है, और बटन टाइप सबमिट भी हमने देखा कि इसका टाइप सबमिट देने से हम फॉर्म में ऑन सबमिट इवेंट का यूज़ कर पा रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
and subscribe to my channel. Thank you.